नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। वर्ष 2014 में हरियाणा के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हर हरियाणवी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के अपने विजन के अनुरूप एक ऐसा दस्तावेज बनाने की पहल शुरू की जिससे अंत्योदय परिवारों का लाभ सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजना लाकर नागरिकों को एक ऐसा दस्तावेज दिया है जिससे कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है जिसमें हरियाणा के प्रत्येक नागरिक सहित हर परिवार की जानकारी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नागरिक किन किन योजनाओं के लिए पात्र हैं ये जानकारी भी अब उन्हें स्वयं पता लग रही है। विडंबना थी कि पहले नागरिकों को ये पता ही नहीं लग पाता था कि वे किन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं और इस कारण कुछ अपात्र या सूखदार लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते थे। लेकिन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए पीपीपी बनाया ताकि अपात्र लोग गलत तरीके से किसी भी योजना का लाभ ना ले सकें। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर 2.85 करोड़ नागरिकों सहित प्रत्येक परिवार का डाटा अपडेट हो चुका है। अधिकतम परिवारों का जाति, जन्मतिथि, आय का सत्यापन भी पूरा किया जा चुका है। सरकार ने पीपीपी के साथ लगभग 600 से अधिक योजनाओं व सेवाओं को एकीकृत किया है। अब हर योजना का लाभ पीपीपी के माध्यम से मिल रहा है। नागरिकों को अंत्योदय सर्व केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवल पीपीपी आईडी बतानी होती है और उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलता है। ऐसी व्यवस्था करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां केवल एक आईडी से नागरिकों को सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। हरियाणा का परिवार पहचान पत्र अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन गया है। पीपीपी के माध्यम से आज प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, सभी प्रकार की पेंशन योजनाएं, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, समाज कल्याण योजनाएं, कृषि बागवानी विभागों की योजनाएं, स्कूल कॉलेज आदि में प्रवेश सहित अन्य पात्रता के अनुसार अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिखाए गए सुशासन के मार्ग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की दिशा में कार्य किया है। पीपीपी के माध्यम से एक और जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित हुआ है, वहीं योजनाओं में पारदर्शिता के चलते सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुलभ हुआ है। देश में जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है उसकी एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सर चुना भी और कई चीजों में रुचि भी है। विशेष तौर पर जैसे हमारा एक यूनिक कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र, उसकी चर्चा लंबी हुई और बहुत देश और भी इसको जो परिवार पहचान पत्र की एक प्रकार से इसको अपने यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जैसे जम्मू कश्मीर, मुझे स्वयं उन्होंने बुलाया, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ आए, अन्य कई प्रदेश भी उसको जो जानकारी दे रहे हैं, उनके अधिकारी भी आ रहे हैं और इसके जो लाभ हो रहे हैं ताकि घर पर बैठे हुए लोगों को उसका सारा लाभ मिले बिना किसी झंझट के, और सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रही हैं। चाहे वो चिरायु के नए कार्ड बनने वाली बात है, चाहे राशन कार्ड का विषय है, ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये सब विषय उनको जो मैंने बताया। इसी प्रकार से हमने बीपीएल का जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 जिलों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार से न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ इसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उनको मैंने बताया है। तो इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपना व्यक्त किया कि अच्छी योजना है। स्वामित्व योजना जैसा हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पहले जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी हमने स्वामित्व योजना चालू की है। इस पर भी उन्होंने कई प्रश्न किए और पूछा कि किस प्रकार से इसको लागू करेंगे, वो सारा भी उनको मैंने बताया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के डिजिटल मीडिया सेक्शन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार सरकारी योजनाओं के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाने और फैक्ट चेक अकाउंट्स के जरिए फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया सेक्शन के इंचार्ज आदित्य चौधरी और सहायक प्रबंधक अरविंद कुमार ने मुख्यमंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया। गौरतलब है कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा डिजिटल मीडिया सेक्शन बनाया गया है ताकि सरकार से संबंधित आवश्यक सूचना, नवीनतम योजनाओं की जानकारी और अधिसूचनाओं की जानकारी प्रभावी और प्रमाणिक माध्यम से लोगों तक समय पर पहुंचे। डिजिटल मीडिया सेक्शन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रेरित नेतृत्व तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग अग्रवाल और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल के सक्षम और निरंतर मार्गदर्शन में काम कर रहा है। डिजिटल मीडिया सेक्शन की ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 11 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली उपस्थिति है। ये सेक्शन फर्जी समाचारों एवं सूचनाओं की जांच करके अपने फैक्ट चेक अकाउंट के माध्यम से तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा डिजिटल मीडिया अनुभाग बनाया गया है। डिजिटल मीडिया अनुभाग सरकार की नवीनतम योजनाओं एवं अधिसूचनाओं के विषय में जानकारी प्रभावी और प्रमाणिक माध्यम व त्वरित तरीके से लोगों तक समय तक पहुंचाता है। यह अनुभाग फर्जी समाचारों एवं सूचनाओं की जांच करके अपने फैक्ट चेक अकाउंट के माध्यम से तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा विधानसभा के आरंभ हुए शीतकालीन स्तर के सदन की कार्रवाई लोकसभा की तर्ज पर देखने को मिली है। हर सदस्य की सीट पर टेबलेट्स लगे हुए हैं और कार्रवाई का सीधा प्रसारण सदस्य के नाम के साथ लाइव दिखाया जा रहा है। सदन के नेता व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, जो स्वयं आईटी के ज्ञाता भी हैं, की पहल पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने पिछले 3 साल से विधानसभा की कार्रवाई लोकसभा की तर्ज पर शुरू करवाई थी। पिछले वर्ष बजट स्तर के दौरान सदन की तदर्थ कमेटियों के माध्यम से बजट पारित करवाकर एक नई पहल की थी, जिसकी सदन के सभी सदस्यों ने सराहना की थी। लोकसभा की तर्ज हर प्रकार के विधायी कार्य आरंभ करने की भी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष ने की है। विधानसभा को पेपरलेस किया गया है। शीतकालीन स्तर में निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा बदली नजर आई है। विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी अध्यक्ष ने ड्रेस कोड लागू किया है। अब कोई भी सदस्य कर्मचारियों को उनकी ड्रेस के अनुसार पहचान सकता है। लोकसभा की तर्ज पर सदस्यों के लिए पेड भोजन की व्यवस्था की गई है और कोई भी सदस्य मात्र 100 रुपये में स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सकता है। शीतकालीन स्तर के दौरान बाजरे की रोटी व चूरमे को व्यंजनों में शामिल किया गया है। विधानसभा के शीतकालीन स्तर के दौरान विधायकों को बाजरा व अन्य मोटे अनाजों से बने 25 पकवानों का लंच परोसा गया। कृषि एवं कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल की ओर से आयोजित दोपहर भोज में मिलेट्स के 9 तरह के विभिन्न पकवान शामिल थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता व सभी विधायकों ने मिलेट्स का लंच किया। विधानसभा में मोटे अनाज के लंच के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संसद में सबसे पहले ये खाना खिलाया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया है। इससे पहले योग दिवस को भी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली। उन्होंने कहा कि पुराने वक्त में घरों में मोटा अनाज इस्तेमाल होता था, लेकिन हरित क्रांति के चलते गेहूं और चावल की पैदावार के साथ प्रयोग बढ़ने से मोटे अनाज का चलन कम हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज धीरे धीरे ऑर्गेनिक और दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ रहा है। मोटे अनाज का भोजन हमारे लिए औषधि के समान है। इससे हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कार्य करेगी। गौरतलब है कि मिलेट्स के शाही पकवान हैदराबाद से जाने माने मिलेट शेफ राम बाबू के नेतृत्व में खेती विरासत मिशन की टीम द्वारा प्रस्तुत की गई। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में ये पास कराया कि 2023 का वर्ष ये मिलेट ईयर होना चाहिए। स्वाभाविक है, मिलेट का खाने का अभ्यास लोगों का जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना अभी जो चीज़ें देखने जा रही हैं, केमिकल्स के द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो दुष्परिणाम होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कम होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से दूर होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव आता है कि बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमार होने के बाद अगर हम खाना पीना अपना ठीक कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमारा जो है खाने पीने से मिलेट जैसे इस प्रकार के मोटे अनाज से, ऑर्गेनिक
जो हमारी फसलें हैं उसके उपयोग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। हम हरियाणा में इस प्रकार के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।